गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। बढ़िया मैम भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया एकदम। इतने भी बढ़िया नहीं हूँ वैसे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो इमानी? ठीक है मैम, आप बताओ। बस मैम भी एकदम बढ़िया ही है। ओके, सबको आवाज आ रही है? मैम की वीडियो आ रही है? यू यू मैम। मैम। यो मैम। ओके। गुड हाय। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तनप्रीत, कैसे हो आप? मैम अच्छे हैं, आप कैसे हो? ठीक है मैम भी। कैसा हुआ आपका मैम टेस्ट? मैम आपकी आवाज़ ठीक है? बताओ कैसा लग रहा है सुन के? लग रहा है ठीक है? मैम खराब है। खराब है, ठीक नहीं हो रहा? तुम लोगों ने दुआ ही नहीं करी? तुम नहीं चाहते मैम ठीक हो जाए, है ना? मैम हम तो चाहते क्या बहुत नो जल्दी मैम। ठीक हो जाओ। हम बहुत जल्दी। प्रोसेस बहुत स्लो है, बॉडी टाइम लगा रही है ठीक होने में। बॉडी नहीं, गला टाइम लगा। वो कह रहे हैं आराम से ठीक हो जाते हैं ना, अगले हफ्ते तो वैसे नहीं बच्चों को पढ़ाना, तो फिर क्यों ही अपने आप को नुकसान पहुंचाना, है ना? नहीं, तो पता है ना तुम्हारी अगले हफ्ते से क्लास नहीं है। यू मैम। यू मैम। तुम अंदर से तो तुम बहुत खुश हो, लेकिन बाहर से तो तुम दिखा नहीं रहे। तुम्हारी दिल की तमन्ना हो वो जानती हूँ मैं बच्चों। नहीं। ओ यार प्लीज नो बोलो मैम। मैम, पहली आवाज बहुत कम है, तुम अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा। खुश नहीं हो? फोन का वॉल्यूम मैम बढ़ा के दो। एग्जाम आ रहे हैं हमारे। इसीलिए कुछ नहीं होना, एग्जाम के बाद तो छुट्टियां हैं, यस बस मैम। घूमने जाओगे तुम लोग, है ना? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, खुश हो आप? बात है खुशी, कैसे हो आप? ठीक है मैम, आप बताओ कैसे हो आप? बस बेटा मैं बताऊँ आप कैसी हैं मैम? तुम म्यूट करके भाग गई। ओके, हाय प्रकृति, गुड इवनिंग बबीता, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग अंजना, गुड इवनिंग गौरव। कैसे हैं आप सब? मैम ठीक हूँ, आप बताओ। बस मैम के बस दुआ करना कान से खून ना निकले, है ना? हाँ जी। आपके आपके वो तो मैं नहीं है। ओके। हेलो सोनी, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग। चलो बच्चों दौड़ क्या जाए, आने में ऐसा लगता है कि तुम्हारे को पता नहीं कहाँ 100 मील दूर चल के आना पड़ता है क्लास के अंदर है। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम अच्छी हूँ, आप? आपकी आवाज ठीक नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। चलो। बच्चों, कल की क्लास से कोई डाउट है आप लोगों को? मैम। नो मैम। नो सबको मैम। समझ में आ गया था? यस मैम। मैम। चलो, 1 मिनट देखते हैं। मैम को 1 मिनट चाहिए। यही है मैम। चलो, अभी सारी। ओके, सो फाइन बच्चों, लेट्स स्टार्ट नाउ। कोई किसी को डाउट है? लास्ट टाइम पूछ रही हूँ। नहीं है नो बच्चों? मैम। प्लीज बोल लेना, वरना मैम। अच्छा, पहले वॉल्यूम हाई कर लो अपने फोन की। दूसरी बात, मैम का वॉइस आज इतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगर मैम ने बोल दिया तो सारी पूरी हफ्ते ही क्लास चली जाएगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ क्लास जाए। ठीक है?
तो दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर 11 दैट वी आर गोइंग टू डू। इसके बाद आपकी क्लासेस नहीं है अगले हफ्ते से। जो बच्चे कल नहीं आए तो मैं फिर बता देती हूँ। नो टेस्ट, सॉरी द टेस्ट कमिंग अप संडे, देयर इज अ टेस्ट, ठीक है, वो भी अपडेट कर देंगे। मैंने आपको पहले बोला है सेल का चैप्टर आ रहा है, लिविंग वर्ल्ड आ रहा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और कौन सा था? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्लीज बच्चों आप लोग पढ़ लो, मैंने देखा है काफी बच्चे एब्सेंट थे, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो मैं पहले भी बता दिया है कि अगर तुम लोग टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ नाम कटे फालतू में। बढ़िया कोचिंग मिल रही है, घर बैठे बैठे बस बढ़िया खाना जैसे मिल जाता ना घर बैठे बैठे कंबल के अंदर मम्मी खाना दे देती है, वैसा मिल रहा है अब। तो आपका इससे अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए, तो कृपया पढ़ लें, अच्छे मार्क्स ले आए, है ना, थोड़े हो जाए समझदार, बड़े हो गए हो बात, है ना। आज किसी का बर्थडे है क्या? किसी का भी नहीं है? चलो ठीक है, ओके, जिसका बर्थडे बता दे करना। फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ, या नहीं? यो मैम। ठीक है, तो कल मैंने ब्लड ग्रुप सब समझा दिया था। वी डिड विद ब्लड, वी डिड विद लिम्फ, है ना। तो कुछ हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ पढ़ा। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ओ यार, नो नो नो, दैट्स वेरी बैड। क्या तुमने उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लिया? That's right. चलो कोई नहीं। हाँ जी मैम, मेरा बर्थडे है। अंजना, हैप्पी बर्थडे बच्चे, गॉड ब्लेस यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हैप्पी बर्थडे अंजना। हैप्पी बर्थडे अंजना। हैप्पी बर्थडे अंजना। हैप्पी बर्थडे अंजना। दैट्स नाइस यार, दैट्स वेरी स्वीट बच्चों, तुमने उसे विश किया, वेरी गुड। सो अंजना, कितने साल के हो गया आप? मैम 16। 16, दैट्स नाइस, गुड। अरे स्वीट 16, वाओ, स्वीट 16 तो बहुत प्यारा होता है यार। अच्छे से मनाना अपना बर्थडे। तो क्या स्पेशल है आज? क्या, कौन क्या बोल रहा है? मैम केक पार्टी। ओके यार, विश कर दो उसको बेचारी को, चैट पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें क्या गुस्सा है उससे? अंजना ने कुछ बिगाड़ दिया तुम्हारा? चाहे तुम्हारे दुश्मन भी क्यों ना, उसको विश किया करो तुम, समझे? नो मैम, कर दिया विश। हाँ मतलब जिसने किया वो तो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उसकी बात कर रही हूँ। ओके चलो, बहुत बढ़िया। तो तुम इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करोगी अंजना जी? बताओ यार, बात करते करते गायब हो जाते, तुम्हें मुझसे डर लगता है बात करने में? वो बात अलग है, मैम की आवाज अभी खतरनाक हो रखी है। चलो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। Which of the following formed elements helps in blood clotting? तो RBC या WBC, प्लेटलेट्स या एरिथ? जल्दी से बताओ, चार्ट पे लिखो बच्चों। ब्लड क्लॉटिंग में मैम प्लेटलेट्स। ओए ओए, हेलो मैडम, चार्ट पे लिखो। कोई है ऐसा मैम, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन? 3 नो मैम। ओके ठीक है, तो कल कल किसने क्लास नहीं लगाई थी? नैन्सी, बस नैन्सी ने नहीं लगाई। अच्छा, दीक्षा ने भी नहीं लगाई। ओके 3, अक्षय ने भी नहीं लगाई। आ जाओ। सो यस बच्चे, इट इज प्लेटलेट्स। तो कल हमने प्लेटलेट्स किया था, जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बताता है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बताया था, लेकिन ब्लड क्लॉट कौन करता है? ये भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, लेकिन ब्लड क्लॉट कौन करता है बच्चे? ब्लड क्लॉटिंग करता है आपका प्लेटलेट्स। जैसे ही आपको चोट लग जाती है, फटाफट दौड़ के जो सबसे पहले आता है वो होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो कहीं भी हाथ लग जाता है, थोड़ी देर में छिल जाता है ना हमारा हाथ, है ना, हाथ मैम। हो गया, कहीं ना कहीं तो लगता ही रहता है। ऐसा तो होगा नहीं लगेगा नहीं, वो बात अलग है, कोई आके तुम्हें अलग से मारे उसमें वो तो लगेगा ही लगेगा, बट तुम चलते फिरते भी लगी जाती है, आई मम्मी यहाँ लग गई वहां लग गई। तो प्लेटलेट्स ऐसे तो वेट करते हैं कि उसको चोट लगे तो मैं दौड़ के जाऊं, है ना। तो हमारे
फ्रेंड्स भी कुछ होते हैं, अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स है या फिर आपके घर में कोई ऐसा तो क्या बोलते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ हो जाए तो फटाफट मेरे को पहुंचना सबसे पहले, वो प्लेटलेट है। प्लेटलेट आपकी बॉडी में फटाफट से भाग के आता है और वो आपको कहता है भाई मैं तुझे चंगा करूंगा, तो ठीक करूंगा, ठीक है। तो प्लेटलेट है, याद रखना, ठीक है। आवाज ठीक लग रही है ना मैम की? समझ आ रही है? Which of the components that is straw colored liquid and viscous बच्चे? तो फटाफट से बताओ which of the component, कौन सा component ऐसा जो straw colored liquid दिखाता है? Viscous, is it plasma, RBC और WBC और platelets? chat पे लिखो, बोलेगा नहीं कोई। डन, इजी है ये तो। You ma'am. ओके, शाबाश यार, जोरदार तालियां अपने लिए, खुद के लिए बजा लो। सबका आंसर करेक्ट है, मैं भी बजा देता आपके लिए। नाइस, ओके, गुड, बहुत बढ़िया। तो सो यू हैव नो डाउट्स, राइट? You ma'am. No ma'am. अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। कल हमने ब्लड ग्रुप से स्टार्ट किया था, है ना? तो किस किस को ले, जरा एक हम नैन्सी ले लेते हैं, एक भूमिका ले लेते हैं, खुशहाली ले लेते हैं। नैन्सी, Yes, ma'am. भूमिका, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes. खुशहाली, आर यू देयर? Yes, ma'am. चलो भेदभाव क्यों करना, एक हम गौरव जी को ले लेते हैं। गौरव, तुम्हारे दोस्त कहाँ है? ना प्रिंस आता है, ना स्वास्थ्य आता है, ना अमन आता है। अमन का मैम जी जाएंगे मैम। अच्छा अच्छा, कौन है? कौन है? अमन है, अमन है मैम। अच्छा, कहाँ गए वो? आज तुम्हें गुड इवनिंग भी नहीं बोला। मैम एक्चुअली लेट आया हूँ। अच्छा, प्रिंस और वो कहाँ है? स्वास्थ्य? मैम स्कूल में टेस्ट चल रही है, शायद इसलिए ना लगा रही हो। अच्छा चलो ठीक है, गौरव को ले लेते हैं, है ना? हाँ खूब जी सारी मैम। लड़कियां, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, है ना? और मैम भी क्यों सिर्फ लड़कियों को प्यार दे, लड़कों को भी प्यार देंगी, है ना? भेदभाव होना चाहिए क्या? No, ma'am. No, ma'am. जी No, तो ma'am. वो गौरव ले लेते हैं क्योंकि अपने पास कुड़ियां बड़ी सारी है। अमन को अगले भी ले लेंगे, ठीक है? अमन, नाराज मत हो जाना तुम, भाई तुझे ले लिया, मुझे नहीं लिया मैम ने। नो मैम, मैं नहीं ओपन हुआ। ठीक है, चलो मजाक कर रही हूँ मैं। एक नैन्सी के पास है ब्लड ग्रुप ए, भूमिका के पास है बी, खुशहाली के पास है ए बी, और गौरव के पास है O. वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ए बी बी ओ। याद रखना, याद क्या रखना बता ही देती हूँ। जैसे ए होता है बच्चा, आपका ब्लड होता है ना, ब्लड के ऊपर यानी आरबीसी के ऊपर, उसके ऊपर एंटीजन रहता है। और एंटीजन का काम क्या होता है, मैंने कल भी बताया था। एंटीजन का काम होता है एंटीबॉडी को जनरेट करना, ठीक है। तो सारे ब्लड ग्रुप एंटीजन को सेक्रेट नहीं करते, इस वजह से जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन ए के पास, बी के पास और ए बी के पास है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मेरे घर में देख लो, मैं आपको अपने घर का बता दूं, ठीक है? मेरे घर की कहानी सुनो चलो। तो मेरे घर की कहानी ये है कि जैसे मेरे फादर है, ही इज ए पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं ले रहे अभी, बाद में लेंगे उसको। तो बच्चे ए, अगर मेरे फादर है ए, मेरे मदर इज बी, एंड दिस इज फॉर रियल, सच्ची कहानी, सच्ची घटत कहानी, ओके। सो वी हैव लाइक, तो मेरे से बड़े एक ब्रदर है, उनका है ओ पॉजिटिव, मैम है ए बी पॉजिटिव, और जो मेरा एल्डर ब्रदर है, सॉरी यंगर ब्रदर है, वो है बी पॉजिटिव, है ना? देखो हमारी फैमिली सारी ब्लड ग्रुप्स है, ए भी है, बी भी है, ए बी भी है, ओ भी, ठीक है। तो उस कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग देखे तो, है ना, जो नैन्सी है बेटा, ए ब्लड ग्रुप का बच्चा, तो ये क्या करेगी, एंटीजन उनके पास ए ही रहेगा, ठीक है। बी यानी भूमिका के पास बी रहेगा एंटीजन, ए बी के पास ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। बता देती हूँ क्यों, बट इससे पहले समझे कि एंटीबॉडीज क्या होता है। एंटीजन का काम होता है एंटीबॉडीज को जनरेट करना, कहाँ पे करेगी, प्लाज्मा के अंदर करेगी। जो ए ब्लड ग्रुप के होते हैं
वो कौन से एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं? वो करते हैं एंटी बी। यानी कि अगर नैन्सी के पास भूमिका का ब्लड ट्रांसफर करने की कोशिश कर दे अगर हम, तो नैन्सी की बॉडी क्या करेगी? नैन्सी के जो आरबीसीज होंगे वो फटाफट से एंटी बी बना देगी। भाई ये तो मेरी दोस्त है ही नहीं, मैं तो नहीं इसको लेकर आ रही अपने घर पे। ऐसे ही होता है, जो दोस्त होता है वो तुम्हारे घर बैठेगा, और जो तुम्हारा दोस्त नहीं होता तुम उसे बिठाओगे, No, ma'am. है ना? No, ma'am. वो बेटा नैन्सी भी यही करने वाली है। जरा भूमिका को ले लेते हैं। भूमिका ने क्या किया? भूमिका का ब्लड ग्रुप है बी, एंटीजन बी। लेकिन अगर उसके पास नैन्सी दौड़ती हुई आ गई, नैन्सी कह रही है यार अपने घर बिठा ले, मुझे खाना खिला दियो, भूख लग रही है मुझे, है ना? भूमिका कहेगी Ma'am. ऐसा नहीं करने वाली हूँ मैं, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। भूमिका बोलेगी नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो फटाफट से क्या करेगी? एंटी ए बना लेगी, एंटीजन एंटीबॉडी ए। यानी कि क्या, अगर कोई अनजान आदमी आपके घर आ जाए, आप उसे बिठाए रखोगे क्या? भगा दोगे ना? Yo, ma'am. Yo, ma'am. तो जो आपको नुकसान करेगा, है ना, जो आपको नुकसान करेगा, तो जो आपके घर में आके तोड़ फोड़ मचा के चला गया, तुम बोला कि हाँ भाई मैं बैठ जाती हूँ, चाय लेके, कॉफी लेके, पॉपकॉर्न लेके, हैं तो भैया तोड़ ले मेरा सामान, ऐसे बैठोगे तुम? No, ma'am. नहीं No, भाई। ma'am. भाई और बहनों, यही है कि जो आपकी ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटी बी आके अगर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वहां पे ए उपस्थित हो जाता है। सेम फॉर बी ऑल्सो। अब खुशहाली के बारे में समझ लेते हैं। खुशहाली जी के पास है ए बी। खुशहाली है अपने पास या नहीं है? चली गई Yes, ma'am. खुशहाली। तो खुशहाली इज ए बी, राइट? तो ए बी है तो उसके पास दोनों ही रहेगा बच्चे, एंटीजन ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, दोनों रहेंगे, बट एंटीबॉडी कोई नहीं रहेगा। समझ में आया? Yo, ma'am. अब जब मैम। जब अगर ए आने की कोशिश करे, सोचो अगर नैन्सी जा रही है, नैन्सी कह रही है खुशहाली के पास जानी है मम्मी, मैं खुशहाली मना नहीं करेगी क्योंकि वो तो उसकी दोस्त है ना? फिर भूमिका कहती है मैं भी जा रही हूँ खुशहाली के पास। मम्मी कहती ठीक है चली जा, ठीक है। तो खुशहाली कहती हाँ भाई आ जा। तो ए और बी दोनों खुशहाली से मिल सकती है, लेकिन नैन्सी भूमिका के पास नहीं जाएगी और भूमिका नैन्सी के पास नहीं जाएगी क्योंकि ये दोनों दोस्त नहीं है। समझ में आ गया? Yo, ma'am. Yo, ma'am. इजी है मैं कहती हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर ग्रुप समझ में आ गए? Yo, ma'am. वो सभी को दे सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है? अब ए भी सबको नहीं दे सकता, याद रखना। बट डोनेट इसके पास कौन कौन आ सकते हैं? ए बी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ओ आ सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओके, याद रहेगा अब ये या Yo, नहीं? ma'am. टेबल पूरा ये Yo, आप ma'am. सीआरटी बुक का 18.1 टेबल नंबर है। अगर कभी किताबें खोलियो, अगर कितनी किताबों पे मिट्टी ना पड़ी हो तो आपने पढ़ा होगा ये, Yes, ma'am. Yo, ma'am. ठीक है? यस मैम। Yo, ma'am. या तो नहीं हम साफ कर रहे बैठ के, यार कल मेरा भाइयों का पेपर है, मैं बुक खोल लेती हूँ, ऊपर से पहले मिट्टी हटा रहे हो, पढ़ रहे हो। No, ma'am. No, ma'am. मैम हम रोज खोलते हैं किताबें। नहीं, खोल के पढ़ना भी पड़ता है, खोल के थोड़ी रखना पड़ेगा। नहीं मैम, पढ़ते भी हैं। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 18.1 आपका ये टेबल है, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है? समझ में आ गया? Yo, ma'am. Ma'am. Yo, ma'am. आ जाओ जरा इसे समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप ओ, बच्चे मैंने आपको कल भी बताया था, इन चार प्यारे प्यारे बच्चों को हटा देते हैं। तो बच्चे मैंने कल भी बताया था, जो आपकी आरबीसी होती है ना, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, कौन सी? ग्लाइकोकोलेक्स। वेरी गुड। किसने बोला ये सबसे पहले? ज्योतिका। ज्योतिका, जोरदार तालियां ज्योतिका के लिए। चलो जल्दी फटाफट से चैट पे दिखना चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी। बच्चे जो आपके आरबीसी के ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और ये क्या निकालती हैं? कौन से दो एलिमेंट निकालती थी? फटाफट से बताओ। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। वेरी गुड, जोरदार तालियां ऋषि के लिए, जल्दी। ग्लाइकोप्रोटीन, भाई तालियां नहीं दिख रही हैं मुझे जितनी दिखनी चाहिए। ग्लाइकोप्रोटीन, तुम भी आंसर दोगे तो तुम्हारे लिए भी तालियां बजेंगी ना। तालियां, क्लैप्स आर अ क्रेडिट फ्रॉम माय साइड।
तो ये मत सोचना तालियां ही तो बज रही है, कौन सा कुछ भवंडर उड़ रहा है। ठीक है, भवंडर मैं उठा दूंगी, तुम्हारे एड्रेस में पहुंच जाऊंगी मैं, अगर तुमने एक्टिव ना हो क्लास में तो, समझे? यो मैम। मैम। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है बच्चे। अब जो आपका O है इसके पास कुछ नहीं है। ए के पास ए एंटीजन है, बी के पास बी एंटीजन है। देखो पूरी बॉडी बनाई है मैंने इनकी ना, पूरी बॉडी देख लो ए की, ए पूरी बॉडी है ना ए से भरी हुई। यो मैम। यो मैम। ए एंटीजन, बी का बी एंटीजन रहेगा। मैम आज थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि ये टफ है समझने में। ए बी ग्रुपिंग सुना है ना तुमने या नहीं सुना? तो यू शुड यो मैम। वो पढ़ा रहे हैं। ये मत कहना कि मैम बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, हम सो जाते हैं ऐसे, लेट के सो मत जाना तुम, ठीक है? हाँ मैम के नो बाद मैम। सो ए बी का बच्चे ए बी रहेगा। सो इस साइड इफ यू सी दिस साइड इफ यू सी इट इज ए एंड दिस साइड इफ यू सी इट इज बी। सो ए बी एंटीजन, ए बी में ए बी, ए और बी दोनों एंटीजन रहेंगे, लेकिन ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, सो ओ इज योर यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज योर यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? यो मैम। यो मैम। मेरे को एक बात बताओ, अरे यार क्यों नहीं हिल रहा? अब जैसे कहाँ गया? हमारे पास नैन्सी थी, भूमिका थी, खुशहाली है, गौरव है। क्या ये चारों के चारों बच्चे एक दूसरों से अलग है? यो मैम। यो मैम। आप में से कोई पतला होगा, कोई हेल्दी होगा, कोई कोई- वीक होगा, कोई तगड़ा होगा, और कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई उनके फीचर्स अलग होते हैं। कईयों के लंबे बाल होंगे, कईयों के छोटे बाल होंगे, कईयों की आंखें बड़ी होंगी। बच्चे सब फीचर्स अलग हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि डिफरेंट बॉडीज है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं। बट क्यों है? क्योंकि बच्चे आपके अंदर अलग अलग जीन्स हैं, और जीन्स की वजह से ही आपकी जो ब्लड ग्रुप्स होती हैं वो भी अलग है ना? अब जैसे मेरे घर में ही देख लो, मेरे फादर ए हैं, मेरे मदर भी हैं, लेकिन मैं ए बी हूँ, मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो ओ है, और छोटा वाला जो मतलब मेरा सबसे छोटा भाई है वो ओ है ना? सॉरी ए बी है। सो सब अलग अलग ब्लड ग्रुप है, क्योंकि सबकी अलग अलग बॉडी है, अलग अलग जीन्स होते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? यो मैम। जितने आरबीसी के ऊपर आपको एंटीजेंस दिखाई देते हैं उसके पास ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीजन का काम होता है एंटीबॉडी को जनरेट करना। जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं एक्सेप्ट ओ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता। ए ब्लड ग्रुप में ए रहेगा, बी ब्लड ग्रुप में बी रहेगा, ए बी में ए और बी दोनों रहेगा। इसीलिए जो एंटीजेंस है, ये एंटीजेंस करती क्या है? आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होती है उसके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। समझ में आया? यो मैम। यो मैम। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आगे चलते हैं, इसको ऐसे नहीं समझोगे तुम, उसको नए पेश बनाते हैं। ये बना लो, ये बना लो, इसने नहीं बनाया। ओहो आई एम सो सॉरी, 1 मिनट देना मुझे। I'll bring some water and come fast. Okay, गला बैठ गया, just 1 minute। तब तक ये बना लो, यो मैम। क्लास में तुमने, ठीक है? यो मैम।
पढ़ लिया बच्चों? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ठीक है, यहाँ तक समझ Yo-yo, में आ गया? ma'am. Yo-yo, ma'am. ओके, चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, अब आपको ये समझना है कि अब देखो ब्लड मिक्सिंग होती है नहीं होती है? Yo-yo, ma'am. Yo, ma'am. कभी कभी हॉस्पिटल भी गलत कर देता है ना, आफ्टर ऑल इंसान है। क्या बोल रहे हैं मैम? आपकी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही। अरे बच्चे, मैं बोल ही नहीं रही थी तो। Yo-yo, ma'am. ठीक है, अब आ रही है पिंकी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या सबको? बच्चों बोलो यार। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. आ रही है। Ma'am, आ रही है बात। आ जाओ जरा, समझते हैं। क्या समझेंगे अब? हम समझेंगे ब्लड ग्रुपिंग को अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए कौन था अपने पास? नैन्सी। Yo-yo, ma'am. चलो यार, इस बार किसी और को लेते हैं, नैन्सी की बारी हो गई है ना। क्यों नैन्सी? सबको चांस Yes. Yes, ma'am. नाम लो यार। मैम अंजना रुक को रुक ले के आ रही है। Ma'am. रिंकी बच्चा, अगर आवाज आपको रुक रुक के आ रही है ना, एक काम करो आप, क्या बोलते हैं, एक बार लीव करके फिर आ जाओ, ठीक है? Yo-yo, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी बोलो। शगुन, और कौन था हैंड रेस वाला? चला गया? मैम अंजना का ले लो, आज उसका हाँ जी। बर्थडे है। हाँ यार सही बात है, अंजना। अंजना, और किसका था? हिमानी ले लो, हिमानी। दीक्षा मैं आपको नेक्स्ट में ले लेती हूँ, ठीक है? Yes, ma'am. और कौन था? तुम एक तो 2 सेकंड में हाथ नीचे रख देते हो। अमन को ले लेते हैं, चलो भेदभाव नहीं कर रहे। खुश? ठीक है अमन? Ma'am. Yes, ma'am. तो अपने पास शगुन है। शगुन यस Yo-yo, ma'am. बेटा। Yo-yo, ma'am. अंजना, हिमानी, Yes, ma'am. हिमानी, हिमानी। Yes, ma'am. ओके, एंड वी हैव अमन। डू वी हैव अमन? अमन लड़का बोलता ही नहीं है। चलो अब देखो, शगुन, अच्छा सॉरी, पहले इसको ये लिख दूं मैं। अंजना इज बी, हिमानी इज ए बी, और अमन है ओ, ठीक है? Oh. अब बच्चे, जो आपका जो शगुन है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आरबीसी ए। आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए लगा हुआ है। बी पे क्या लगेगा? जल्दी बोलो। बी। B. ए बी पे क्या लगेगा? A, B. A और B. ए बी। A, B. ए बी। और ओ पे क्या लगेगा? इसमें लगा। कुछ नहीं लगता है ना, बैठा रहेगा बेचारा, ठीक है? Yes, ma'am. अब अगर जो ए है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि अगर शगुन अंजना के पास जाने की कोशिश करे, या अंजना शगुन के पास जाने की कोशिश करे, ठीक है? तो शगुन Yo-yo, क्या ma'am. करेगी? शगुन की बॉडी में जो आरबीसीज होंगे वो फटाफट से एंटीजन बी बना देंगी। भाई मैं नहीं तेरे को जानती, मैं नहीं तेरे को अपने घर में घुसा सकती। तो ये कौन आ गया? एंटी बी। सेम अंजना, अंजना भी बोल दिया अगर तू मुझे नहीं जानती, मैं भी तुझे नहीं जानती, तो तू मेरे घर भी मत आ, मैं तेरे घर भी नहीं आऊंगी। समझ में आई? एंटी ए हो गया। Yes, ma'am. समझ में आ गया तुम्हें या Yo-yo, नहीं आया? यो मैम। Yo-yo, ma'am. अब हिमानी क्या बोल रही है? हिमानी ने वो रखी बढ़िया सी पार्टी अपने घर पे। है तो बर्थडे अंजना का, बट हिमानी ने पार्टी रखनी, ठीक है? तो हिमानी कहती है यार अंजना, तू तो मेरी दोस्त है, तो तेरा बर्थडे आज मैं अपने घर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। अंजना ने कहा ठीक है, तो फिर मैं आ जाऊंगी। तो अंजना दौड़ती हुई हिमानी के पास गई, पहुंच गई। तो अंजना ने हिमानी को मना नहीं किया, ना हिमानी ने अंजना को मना किया। सेम वे हिमानी शगुन को भी जानती है, ठीक है? तो शगुन भी दौड़ती हुई पहुंच गई हिमानी के घर पे, है ना? तो Yo-yo, ma'am. ये दोनों ही, यानी आपका जो हिमानी के बर्थडे पे सारे पहुंच गए, ठीक है? तो सॉरी, अंजना के बर्थडे पे सारे पहुंच गए, फाइन। तो वैसे मुझे म्यूट कर लो। तो आरबीसी ए और बी बच्चे दोनों प्रेजेंट हैं, जो ए बी ग्रुप रहेगा आपका, ठीक है? तो ए के पास एंटीजन बी होगा, बी के पास एंटी ए आएगा, ए बी के पास कोई नहीं है। एंटी नहीं होगा। किसी से कोई इसको हम वो नहीं है, गुस्सा नहीं है। तो ए बी वालों
तो you guys are recipients, same way मैम भी. Okay, next अमन जी के पास आ जाते हैं. अमन इज O, ठीक है. तो इसके पास पहली बात तो एंटीजन ही नहीं है. वो बोलता है यार मैं नहीं किसी को तंग करने वाला, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तंग करने को. तो ही इज लाइक मैं ना क्या करता हूँ, कुछ करना तो चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, तो मैं डोनेट कर देता हूँ. तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल डोनर. डोनर. Donor. और ये है डोनर. हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट. समझ में आ गया? Yes, यो मैम. इसके पास कोई स्पेशल एंटीजन नहीं है. आई बच्चों समझ में? Yo, ma'am. यो मैम. किसी को कोई डाउट है तो बताओ. No, ma'am. पक्का? नो मैम. अब बड़ी सुंदर सी एक डॉक्टर आई. सारी डॉक्टर बड़ी प्यारी होती है ना, तो कौन सी डॉक्टर का नाम लूं मैं? रिंकी, तुम्हें आवाज आ रही है? यस मैम. सो डॉक्टर रिंकी इज हियर. ठीक है, ठीक है रिंकी. रिंकी तुम अब डॉक्टर हो. तो डॉक्टर रिंकी बोली कि मुझे चाहिए ब्लड ग्रुप, मेरा पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, मुझे चाहिए ब्लड ग्रुप बी. तो अंजना दौड़ती हुई गई, डॉक्टर रिंकी मैं दूंगी ब्लड, मैं दूंगी. तो जैसे ही अंजना जी पहुंची वहां पे डॉक्टर रिंकी के पास, उन्होंने देखा कि अच्छा मेरे पेशेंट को बी चाहिए, तो बी ब्लड ग्रुप दे देते हैं. तो शगुन भी साथ में थी अंजना के, है ना. तो शगुन ने कहा यार मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, मैं भी देखती हूँ. तो दोनों ने ही क्या किया, दोनों ने कहा कि डॉक्टर ने बोला कि ठीक है ऐसा कर लो, हमारे को ए की भी जरूरत है, तो आप ए ब्लड ग्रुप वाले भी दे सकते हो. तो डॉक्टर ने क्या किया कि शगुन का भी ब्लड ले लिया और अंजना का भी ब्लड ले लिया, है ना. अब पेशेंट कौन सा था हमारा यहाँ पे, जो हमारा बेचारा पेशेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको खून चाहिए, वो कौन है, कौन सा ग्रुप का है? ओ तो बोलना ही नहीं, मैंने बी बोला था. बी. गलती से हमारी डॉक्टर रिंकी जी ने ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया बेचारे को. आतंक मच गया ना. Yo, ma'am. यस मैम. यो मैम. अगर आपने जब कल को डॉक्टर बन जाओ तो ये कभी एक्सपेरिमेंट मत करना, स्पेशली ह्यूमंस के साथ, जानलेवा हो सकता है. ठीक है, तो याद रखना, अगर ब्लड ग्रुप बी चाहिए तो बी ही डालना, ए चाहिए तो ए ही डालना. क्यों डालना ऐसे? अगर बी ब्लड ग्रुप में ए आ जाए या ए ब्लड ग्रुप में बी ब्लड आ जाए, वहां पे हो जाती है ब्लड क्लॉटिंग. और ब्लड क्लॉटिंग एक जगह पे नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह नहीं, पूरी बॉडी में, है ना. तो पूरी बॉडी में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इट मे कॉज टू सिवियर डेथ, सिवियर प्रॉब्लम्स, सिवियर डेथ. किडनी भी लूज हो सकती है, धीरे धीरे ही अटैक करती हैं चीजें. ऑब्वियसली ब्लड तो फ्लूइड है तो हो सकता है. ब्लड कैंसर्स, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑन इट कि अगर डॉक्टर बोल रहा है ए, तो यू हैव टू मतलब अपने आप को मतलब ट्राई करना ए ब्लड ग्रुप के साथ ही मैच करे. बी है तो बी के साथ. ठीक है, वो तो डॉक्टर की गलती हो जाएगी. हाँ, ए बी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, ओ भी आ जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं. स्पेशली ए बी में ये प्रॉब्लम रहता है. ठीक है, अगर ओ वाले को ए बी चढ़ा दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ओ को ओ ही मिलेगा. ओ के पास एंटीजन नहीं है ना, तो एंटीजन नहीं है तो पंगा नहीं लेने का. ठीक है, अगर घर में आपके क्या क्या घुस जाए, अगर आपके घर में मधुमक्खी घुस जाए, है ना, तो आपके पास अगर हिम्मत है आप मार दोगे. अगर आपके पास हिम्मत नहीं, आप बेड के नीचे, पिल्लो के पीछे कहीं ना कहीं घुस के बैठे रहोगे. ऐसा ही होता है. अगर आपके पास हिम्मत है आप मार दोगे, लेकिन आपको मारना ही नहीं आता, आपको डर ही इतना लगता है, तो काम कैसे चलेगा? तो बच्चे, ओ के पास एंटीजन नहीं है तो वो पंगा लेगा ही नहीं. सो दैट इज व्हाई इट इज अ डोनर, इट इज नॉट अ रिसेप्टेंट. ए बी इज अ रिसेप्टेंट, सबसे ले सकता है, सबको दे नहीं सकता. डोनर का मतलब डोनेट करना, देना. तो ओ का मतलब है वो बच्चे दे सबको सकता है, ले सिर्फ ओ से ही सकता है. ठीक है, यस मैम. यो मैम. डॉक्टर रिंकी, आप याद रखना, पेशेंट को आपने भारी भरकम चीजें नहीं देनी. ठीक है रिंकी? मैम सबसे ब्लड ग्रुप कौन सा है? हाँ जी,
मैम रेयर ब्लड ग्रुप। माय ब्लड ग्रुप इज AB पॉजिटिव। कल बताया नो था शायद। रेयर, जो सबसे कम। क्या कह रहे हो? मैम जो सब मैम रेयर ब्लड ग्रुप मैम। रेयर ब्लड ग्रुप कहते तो O नेगेटिव है। O नेगेटिव सबसे ज्यादा रेयर कहा जाता है, बट ऑलमोस्ट सारे ब्लड ग्रुप के आपको मिल जाएंगे। अभी अब नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Yo, यस ma'am. मैम। यो मैम Yo, ma'am. एक मिनट दो मुझे। ठीक है, ये वाला इमेज यहाँ से बना लेना। नहीं नहीं, आई थिंक बनाया था। ये इमेज प्लीज बना लो ये। यार आप लोग क्लास में ज्वाइन नहीं होते तो 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाया करो। मैं मैसेज आया मैं बच्चों के कि हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं मैम, तो प्लीज ज्वाइन बिफोर 5 मिनट्स। ओके? Yo, मैम। यो मैम। वो किसके घर में ओए होए हो रहे हैं? बना लिया आप लोगों ने? yo, यस ma'am. मैम। ठीक है, मैम नेक्स्ट। पर आप पॉजिटिव को भी दे सकते हैं। हाँ, O पॉजिटिव को देगा। आपका जो AB होगा वो AB को ही देगा। दे सिर्फ AB को सकता है, ले ये सबसे सकता है। O को ही देगा हमेशा। O किसी और से ले नहीं। अगर ओ पॉजिटिव होगा तो वो सॉरी, आपका जो AB होता है, AB आपने रेयर पूछा था ना। रेयर इज AB नेगेटिव, नॉट O नेगेटिव। सॉरी, इट इज AB नेगेटिव। O नेगेटिव फिर भी मिल जाता है। AB नेगेटिव इज योर रेयर वन। ठीक है, O नेगेटिव नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम तो जैसे मतलब जो ओ पॉजिटिव है वो ओ नेगेटिव को दे सकता है ब्लड। वो पॉजिटिव को ही देता है। O नेगेटिव को ही देता है। नेगेटिव को दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव को दे तो प्रॉब्लम है। मैं बताऊंगी कैसे। ठीक है, समझ में आ गया? मैम। हाँ, तो वो मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि हमारे हर एक ब्लड ग्रुप में जो भी हमारा A होता है, B है, AB है, O है, तो इसमें सब में पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपके RH फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो इसके बाद मैंने वही पढ़ाना। ठीक है, चलो इससे पहले ये पढ़ लें एक बार RH फैक्टर, सॉरी मिक्स मैचिंग क्या होता है। अब देखो, मैंने बस यही बताना है कि ये होता क्या है। ये आपने देखा, हमारे पास A था, A से B और AB और O, ये सारी समझ में आई आपको? यस मैम। तो अगर मिसमैच हो जाए हमारा ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, लास्ट में जो मैंने पेशेंट वाला सीन बताया आपको, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, डोनर ब्लड के, जो ब्लड डोनेट किया है उसके अगेंस्ट हो जाती है और ब्लड कोआगुलेशन करेगी, जिसके वजह से आपकी जो किडनी होती है, फिल्ट्रेशन होती है ना किडनी में, Yo, ma'am. ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो वो क्यों होती है बच्चे? मिसमैच के वजह से। इसीलिए A का B के साथ नहीं हो सकता, B का A के साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ मैम ने इमेज भी बनाया हुआ है, तो समझ में आया यहाँ पे सबको या नहीं आया? Yo, ma'am. मैम। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये ध्यान से सुनो, आपका सारे सवाल के क्वेश्चन इधर आएंगे। RH इनकम्पैटिबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एंटीजन। ये एक मंकी थी, रेसिस मंकी, रेसिस, इसके फर्स्ट दो लेटर से हम इसको RH कह देते हैं ना, RH फैक्टर। ठीक है, ये RH फैक्टर बच्चे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका, अगर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो यानी कि ये है, इसमें RH नेगेटिव नहीं है। तो जो भी आपका क्या बोलते हैं, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होता है, हर एक ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है, Yo, अब ma'am.
जिसमें आपको RH पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसके पास यस मैम। प्रेजेंट है, इसलिए ये लोग पॉजिटिव है। A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव आपका प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये नेगेटिव दिखते हैं, और AB नेगेटिव इज योर रेयर वन। ठीक है, You ma'am. समझ में Yes, आ रही हो? यहाँ तो कोई डाउट है? No ma'am. अब नो आगे मैम। दो और सवाल पूछा, नो मैम। सॉरी एक और सवाल पूछा, उसका आंसर भी दे देते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, बिल्कुल दे सकता है, बट प्रॉब्लम नहीं आएगा कोई। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। यही पूछा था ना मैम, पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकता है या नहीं? किसने पूछा था ना अभी, दीक्षा थी या रिंकी, कौन था? यही पूछा था ना पीछे। यस मैम। यस मैम। हाँ पूछा था यार, वो भी चला गया, आई थिंक इरेज कर दिया मैंने गलती से। ना यही पूछा था ना, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। आपका ब्लड अगर पॉजिटिव है बच्चे, आप पॉजिटिव को दे सकते हैं। अगर आपका ब्लड नेगेटिव है तो आप नेगेटिव को दे सकते हैं। अगर आपका ब्लड नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव को दे सकते हो। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो और नेगेटिव को आप नहीं देख सकते, दे सकते। कैसे नहीं दे सकते? फॉर एग्जाम्पल, ये किसी को, ये एक, दिस इज हमारे अंकल जी, ठीक है, ये हमारी प्यारी सी आंटी, ठीक है। तो ये अंकल जी और आंटी जी मिले, इन्होंने कर ली प्यारी सी शादी, मस्त, कांगड़ा की वादियों में। कांगड़ा से है कोई? कोई नहीं है, ठीक है। वैसे भी शादी का सीजन चल रहा है, सबके घर में शादियां हो रही है ना। मेरी भी दोस्त है, उसकी भी शादी हो रही है। तो हमारे अंकल जी और आंटी जी बोल देते हैं, या भैया दीदी बोल देते हैं, नहीं अंकल आंटी ठीक है, भैया भाभी बोलना पड़ेगा, ठीक है। अंकल जी और आंटी जी ने कर ली, सोचना क्या है, शादी कर ली। तो उन्होंने सोचा चलो फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं। तो फैमिली प्लानिंग करने की कोशिश करी। तो जब उनका पहला बच्चा हुआ, यानी जब उनका फर्स्ट सन आया, पहले भी ध्यान से सुनेगा, लिखेगा कोई भी नहीं, अगर आप लिखने बैठ जाओगे आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो लाइक अ स्टोरी, प्लीज लिसन, ओके। हाँ, तो क्या बता रहे? हाँ, हमारे अंकल जी और आंटी जी के बच्चे, उन्होंने कर ली शादी। तो फर्स्ट बच्चा जो आया, द फर्स्ट स्टूडेंट या फर्स्ट किड, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अब कोई लिखेगा भी नहीं, कोई लेगा भी नहीं, ध्यान से सुनो। तो जब पहला बच्चा आया ना बच्चे, तो उसमें हुआ क्या, अभी वो बच्चा वूम में ही है, अभी बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है वूम के अंदर। कृपया इसको स्टोरी की तरह सुनोगे तभी समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। लिखेगा नहीं कोई कुछ भी, और ना कोई इधर उधर ध्यान देगा। 5 मिनट ध्यान से सुनो, ओके। इट्स पहले टाइम हो चुका ऑलरेडी। सो फर्स्ट चाइल्ड इज इन द मदर्स वूम। जब एक मदर के वूम में बच्चा डेवलप हो रहा होता है, उस स्टेज को हम गेस्टेशन कह देते हैं, गेस्टेशन पीरियड। तब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब बच्चा, द फीटस इज RH पॉजिटिव एंड द मदर इज RH नेगेटिव, क्योंकि फादर RH पॉजिटिव है, वो एक डोमिनेटिंग एलील की तरह शो कर रहे हैं। मैम दोबारा रिपीट कर देते हैं, फादर इज RH पॉजिटिव, मदर इज RH नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव में प्रॉब्लम होगा। सो द फीटस, द बेबी इनसाइड द मदर्स वूम इज RH पॉजिटिव। इसीलिए व्हेन इट इज इन अ गेस्टेशन पीरियड, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि क्या होने वाला है, ब्लड हो जाने वाला है अब मिक्स। मदर का ब्लड फीटस से जब मिक्स हो जाएगा ना, तब क्या होगा, मदर फटाफट से एंटीजन बनाएगी अगेंस्ट RH पॉजिटिव, क्योंकि मदर है RH नेगेटिव, उन्होंने बनाई एंटीजन RH पॉजिटिव, जिसको हम IgG भी बोल देते हैं। इसकी गहराई आप प्लस 2 में जाके 12th में पढ़ोगे, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो बहुत स्मॉलेस्ट IgG ना,
सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो कोई छोटी सी चीज होती है आराम से जा सकती है, नहीं जा सकती है। You ma'am. यो तो मैम फीटस एंड मदर के बीच में एक बैरियर है, वो बैरियर कौन है? वो है प्लेसेंटा। यहाँ तक सबको समझ में आया? You ma'am. यो मैम ठीक है, तो बच्चे की कोई डिलीवरी मम्मा ने बना दी, मम्मा की बॉडी ने, जो मदर की बॉडी थी, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट उन्होंने बना दी क्या? उन्होंने बना दी एंटीजन रेडी। तो यानी कि कल को बच्चों को कोई प्रॉब्लम, कोई सेकंड बच्चे की प्लानिंग करे तो दिक्कत ना हो। बट चलो अब उन्होंने सोचा फैमिली को थोड़ी और बढ़ा देते हैं, एक बच्चा नहीं, चलो एक और बच्चा। सो सेकेंड चाइल्ड जब आया बच्चे, तब क्या हुआ? अगेन हमारा फादर जो है RH पॉजिटिव है, मदर फिर भी RH नेगेटिव है, ब्लड तो सेम रहेगा ना, ब्लड थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना? You अब सेकेंड चाइल्ड आ गया, अब ध्यान से सुनना प्लीज, ओके? मैम सिंग अगेन, सेकेंड चाइल्ड आ गया, गेस्टेशन पीरियड फिर से स्टार्ट हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि वूम में डेवलपमेंट होती है ना बच्चे की। तो नाउ द चाइल्ड इज इन मदर्स वूम। तो जब मदर की वूम में, मम्मा की वूम में जब सेकेंड चाइल्ड आ गया, तब क्या है? अब यार उन्होंने बना दी RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, बना दी RH पॉजिटिव के अगेंस्ट RBC बन गई, आपकी एंटीजन बन गई, जिसके वजह से सेकेंड चाइल्ड को हो सकता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि एनीमिया और जॉन्डिस। समझ में आ गया या नहीं आया? यस मैम अब ऐसी दिक्कत ना हो, ऐसी दिक्कत ना हो, इस वजह से क्या कर देते हैं डॉक्टर्स डिलीवरी से पहले एंटी RH इंजेक्शन लगा देते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी की इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि जो सेकेंड चाइल्ड को एनीमिया होना था उससे वो बच जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस मैम ma'am. यो मैम स्टोरी लगी थोड़ी इजी? यस मैम। You ma'am. चलो जरा मैम अगर डायग्राम। हाँ मैम अगर फादर RH नेगेटिव होता तो RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव को कोई दिक्कत नहीं आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव को भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट अगर फादर पॉजिटिव, पॉजिटिव देखो एट द एंड मदर है जिसको बेबी को बॉर्न करे, है ना? और यहाँ पे अगर आपका जो हमारा जो RH पॉजिटिव है ना, RH पॉजिटिव फादर में है, तो वो एक डोमिनेटिंग एलील हो जाती है। अब चीज देखो, अगर आपके अगर फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में बिठा दो, है ना, जहाँ पे मधुमक्खियां ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो या तो अब मुझे बताओ मधुमक्खी बचेगी या आप बचोगे? मधुमक्खियां बचेंगी, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उसी कमरे में मैं 10 बंदों को बिठा दूं और एक मधुमक्खी घुमा दूं, तो सब मिलके मारेंगे तो बेचारे का कचुम्बर बन जाएगा, है ना? You ma'am. यो मैम समझ में आया? थोड़ी समझ में आई? यस मैम यो मैम ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ, मैं यहाँ चल रहे वापस। मैम मम्मा और पापा दोनों पॉजिटिव होंगे तो? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बस पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ बस फादर पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है तो दिक्कत है, फादर पॉजिटिव मदर पॉजिटिव नो प्रॉब्लम, फादर नेगेटिव मदर नेगेटिव नो प्रॉब्लम, फादर नेगेटिव मदर पॉजिटिव नो प्रॉब्लम, फादर पॉजिटिव और मदर नेगेटिव तो प्रॉब्लम। ठीक है, समझे? यो मैम ये लिख लेना, ये जो मैम ने बनाया है ये बना लो, ठीक है, तो तुम्हें इजी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी, तो इन तीनों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने पूरा बताया एनीमिया या जॉन्डिस बच्चे को हो जाए, तो बच्चे दिस इज अ भयंकर बीमारी। ठीक है, भयंकर बीमारी क्या, इसको पढ़ लेते हैं, दैट इज योर ब्लास्टोसिस फिटोलिसिस। ठीक है, समझ में आई? अब फिटोलिसिस क्यों? क्योंकि फीटस में ही काम तमाम हो गया, इसीलिए। तो अभी 2 मिनट ध्यान से सुनो फटाफट से, जो भी मैम ने आपको समझाया है बस ये ऐसे पिक्चर में बना दिया ताकि आपको इजी हो जाए। बस आप 2 मिनट चुपचाप से प्यार से ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। सो बच्चे, व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग, फीटस यानी मदर के वूम में गेस्टेशन पीरियड के टाइम पे इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी ना, तो ब्लड मिक्सिंग हो जाएगी, यानी इसका हो जाएगा RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के साथ मिक्स डिलीवरी होते ही। तो क्या होगा, मदर का ब्लड जो नेगेटिव था उसको हम पॉजिटिव तो नहीं बना सकते, लेकिन मदर एंटीजन जरूर बना सकती है। ठीक है, अब ये शत्रु क्रिएट कर दिया ना उसने कि मेरे को तो इनको दिक्कत ना आए। अब इनको वो भी तो चाहती है ना मुझे कोई दिक्कत ना करे, चाहती है नहीं चाहती? यो यो मैम। अब इन्होंने हमारे प्यारे अंकल आंटी ने सोचा कि यार चलो हम अपनी फैमिली को इंक्रीज कर लेते हैं। करी बच्चे सेकंड चाइल्ड, जब सेकंड चाइल्ड करी अगेन बच्चा इज अनदर गेस्टेशन पीरियड, हो गया गेस्टेशन पीरियड। बट जब डिलीवरी का टाइम आया, ब्लड क्या कर गया बच्चे, मिक्स करने पे क्या हुआ, ये है नेगेटिव ये है पॉजिटिव, लेकिन इसने मारी अटैक कैसे, एंटी RH आ गई है ना, और इसने क्या किया, एनीमिया जॉन्डिस दे दिया। अब ऐसी प्रॉब्लम ना हो, डिलीवरी से पहले डॉक्टर क्या करेगा, एंटीबॉडी इंजेक्शन लगा देगा। यस, अगर बाय चांस एनीमिया जॉन्डिस हो जाता है तो बच्चे इसको हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिसिस। एंड व्हाट इज प्लेसेंटा ओवर हियर, प्लेसेंटा एक बैरियर है जो फीटस एंड मदर के बीच में होता है। समझ आ गया सभी को? यो यो मैम। पक्का अब इजी लग रहा है? यो यो मैम। ठीक है, यो यो मैम। चलो आ जाओ आगे। मैम तो बाद में वो अनीमिया ठीक हो जाएगा? नहीं, अनीमिया से पहले लगा देते हैं, होने से नो मैम, पहले। हो गया। हो गया तो टाइम लगता है बच्चे। देखो आपने सिकल सेल एनीमिया सुना होगा, ब्लड एनीमिया सुना होगा, है ना, वो फिर आपने बॉडी में एक बार वो ब्लड अगर वो ना होना जिंक, तब आपको ये डिजीज आएगी और इतनी जल्दी आप ठीक नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज है जो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। हेलो, ओके मैम। यो यो मैम। ठीक, चलो नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। लिखने पे जोर नहीं लगाना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कोगुलेशन, ठीक है, टिश्यू, है ना, चोट लग जाती है ना, लग जाती है, टिश्यू टूट जाता है। जब आपका टिश्यू टूट जाता है तब क्या होता है, ओके इसको मैंने नहीं समझाना, ऐसे ध्यान से तो इसको भी स्टोरी की तरह सुनो, ठीक है। टिश्यू जब टूट जाता है तो एक सेल होती है एपिथेलियम सेल, वो सेक्रीट करती है एक ग्रोथ फैक्टर। क्या सेक्रीट करती है ये, ठीक है, हाँ ग्रोथ फैक्टर। ध्यान से सुनना, इसको भी स्टोरी की तरह समझो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास कौन है, भूमिका आवाज है आ रही है बच्चे आपको? यो मैम। ठीक है भूमिका, तो भूमिका चलती फिरती और इसका बेचारी का हाथ लग गया किचन में कहीं जाके, गैस स्टोव के पास, या कुछ भी लगा लो, कुछ भी, ठीक है, उसकी वजह से चोट लगी बेचारी को। तो फटाफट से क्या होगा, वहां पे जो उसका सेल टूटा है या टिश्यू जो टूटा है ना बच्चे, वहां पे एक जो सेल होगी एपिथेलियम सेल, वो एक ग्रोथ फैक्टर को सेक्रीट करती है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या है, तो टिश्यू जैसे ही टूट जाता है एक प्रोटीन सेक्रेट होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो वो क्या करेगी, फटाफट से, मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले कौन भाग के आती है, प्लेटलेट्स। बहुत बढ़िया, प्लेटलेट्स भाग के आती है, प्लेटलेट्स फटाफट से आके वो सील लगा देती है, ठीक है। अब आती है ना, जैसे आपको फटाफट से आप पापा या मम्मी या कोई भी आपसे घर पे बड़ा होगा, फटाफट क्या करता है, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, मेरी बेटी को चोट लग गई है, मेरी बेटी को चोट लग गई है, वो रो रही है, करते नहीं करते? यो मैम। दौड़ के आता है ना, वैसे ही प्लेटलेट भी दौड़ के आता है आपके पास, ठीक है। वो आके फटाफट से क्या करेगा, भाग के आएगा, जो वो टूटी हुई टिश्यू थी वहां पे वो सील लगा देता है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ब्लड रुकना बंद नहीं हो जाता, तो टाइम लगता है ना, दौड़ के आने में भी टाइम लगता है, सामान लेके आने में भी टाइम लगता है, तो प्लेटलेट को भी टाइम लगता है। इसलिए जैसे ही छीलता है, ऐसा नहीं होगा छीलते ही सारी प्लेटलेट ऐसे धम करके बंद कर देगा, नो, थोड़ा टाइम लगता है, ब्लीडिंग होती है, 2-3 ड्रॉप्स निकलते हैं, ज्यादा बड़ी चोट है तो ज्यादा टाइम लगाएगा वो, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा है ना। और तुम्हें कितना दर्द होता है, तुम थोड़ा सा भी, अच्छा तुम सोचते हो कि यहाँ पे पानी ना लगे, वहीं पे पानी लग रहा होता है, चोट जब लग जाती है ना, होता है, मैम। होता यो यो मैम। है, ठीक है।
सो आपके वो जो टिश्यू ब्रोकन टिश्यू होती है बच्चों पे सी लग जाती है और ग्रोथ फैक्टर वहां पे सेक्रीट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? चलो No, ma'am. कर देते हैं स्क्रीन। ठीक है, तो अब देखो ब्लड क्लॉटिंग सबको बच्चे बच्चे ये आपका टिश्यू है ऐसे, ठीक है। तो टिश्यू के यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा, टिश्यू ऐसे टूटेगा, फटाफट से थ्रोम्बिन सेक्रीट हो जाएगा, प्लेटलेट्स दौड़ के आएगा और ये प्लेटलेट्स को सेक्रीट कर देगा डिराइव्ड फ्रॉम योर ग्रोथ फैक्टर। ध्यान से सुनना, हम फिर से बोल रहे हैं। थ्रोम्बोप्लास्ट क्या सेक्रीट करेगा, Ca2+ आयन, कैल्शियम आयन, और प्लेटलेट्स क्या करेंगी जब दौड़ के आएंगी तो बच्चे CF ले आएंगी साथ में। CF इज योर क्लॉटिंग फैक्टर। समझ में आया यहाँ पे क्या नहीं आया? Yo-yo, ma'am. ये जो क्लॉटिंग फैक्टर और थ्रोम्बिन है दोनों मिला के थ्रोम्बोकाइनेज बना देगी बच्चे, एंड इट विल एक्टिवेट ऑल द अदर एंजाइम। घर में होता है ना ऐसा, सुबह सुबह सबसे पहले मम्मा उठती है ना, धीरे धीरे सब उठते हैं, होता है ना, धीरे धीरे एक्टिव होते हैं, फिर घर में हल्ले बच्चे घर में उठ जाते हैं तो घर में तो अलग नजारे होते हैं, होता है नहीं होता? Yo-yo, ma'am. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चे, एक्टिव होने लग जाता है। कौन किसको एक्टिव करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज बच्चे, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को कर देता है विद द हेल्प ऑफ CF एज वेल एज Ca2+। ठीक है, और ये क्या बना देती है? थ्रोम्बिन बना देती है। थ्रोम्बिन के साथ और भी होते हैं फिब्रिनोजन जो ऐसे गोल गोल से दिखाई देंगे, और फिब्रिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, दैट इज सॉरी दिस इज नॉट, ये थ्रेड लाइक होता है। तो आप ये इमेज को देखना जरा ध्यान से, ये देखो, ये जो यू ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है बच्चे, दिस इज योर फिब्रिन, एंड ये जो रेड दिख रहा है RBC, जो व्हाइट दिख रहा है आपका प्लेटलेट्स, ये RBC और प्लेटलेट्स ट्रैप हो गए हैं आपके क्लॉट फॉर्मेशन में, फिब्रिन की शीट में। समझ में आ रही है तुम्हें या नहीं आ रही? Yo-yo. ठीक है, इसके बाद वो क्या बोल रहा है, जो ब्लड क्लॉटिंग है, ओके ये नहीं है, रुक जाओ, ये देखो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स क्या हैं, चलो कोई बात नहीं। फैक्टर 1 is in fibrogen, 2 prothrombin, 3 tissue thromboplastin, 4 calcium ions, 5 labile factor, 6 नहीं होता, 7 stable factor, 8 anti-hemolytic factor, 9 Christmas factor, Christmas का ठंड में आता है ना क्रिसमस, तो मैं से याद रख लेना। 10 स्टुअर्ट यहाँ पे गलत लिख दिया था, इट इज पावर, ठीक है, PR नहीं है, POWR, पावर फैक्टर। 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड 12 हेगमैन फैक्टर, 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जो ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ये क्या करेगा, ये जो आपकी फॉर्मेशन होती है क्लॉट की, इसमें ये क्लॉटिंग को स्टेबलाइज कर देगा और इसको इतना टाइट कर देगा कि इसमें से जो सिरम है ना वो बाहर ना जा पाए। देख रहे हो ये सिरम लिखा है मैम ने यहाँ पे, ओहो बच्चे दिस इज, ठीक है। तो जैसे ही क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी उसमें से ना ऐसे लिक्विड जैसी चीजें दिखेंगी, वो जो लिक्विड दिखाई दे रही है बच्चे वो है सिरम। तो जैसे ही सिरम अपने आप को लूज आउट करती है वो क्या करेगी, क्लॉट क्या करेगी, टाइट हो जाती है। टाइट होने की वजह से आपको सिरम दिखाई देता है। तो ब्लड में से अगर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स रिमूव हो जाते हैं उसको प्लाज्मा कह देते हैं, और जो प्लाज्मा में आपको दिखाई देगा, प्लाज्मा के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर दिखाई देगा उसको जब हम रिमूव कर देते हैं उसको हम सिरम कह देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? Yo-yo, ma'am. कोई डाउट है? तो लास्ट चीज पढ़ लेते, लिम्फ क्या होता है? ब्लड के अंदर लिम्फ प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड, बच्चे सुनो, ब्लड जब डिफ्यूज हो जाती है उसके अंदर एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड दौड़ती हुई लिम्फ के पास पहुंच जाती है, क्योंकि लिम्फ के पास होते हैं लिम्फ कैपिलरी प्रेजेंट। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा ना यहाँ पे लिम्फ कैपिलरी दिखाई दे रही है, Yo-yo, ma'am. लिम्फ कैपिलरी बच्चे दौड़ते जाएगी लिम्फ वेसल के पास और ये यहाँ जाके चिपक जाएगी। अब लिम्फ वेसल इतनी है और वो वहां से क्या करेगी, लिम्फ ट्रंक के पास चले जाएगी और बड़ी थी। देखिए ना शादियों में इतनी बड़ी बड़ी टंकियां आती है पानी की, Yo-yo, ma'am. हम लोग की वो लिम्फेटिक ट्रंक है, और वो ट्रंक से वो लिम्फेटिक ट्रंक क्या करेगा, इट विल गो टू योर ब्लड वेसल। अब आप लिम्फ को और ब्लड को कंपेयर कैसे करोगे? अगर ऑक्सीजन ज्यादा है
तब क्या होगा, आपके जो न्यूट्रिएंट्स है, आपके जो ऑक्सीजन अगर कम है तो न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, वो भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तब वो वेस्ट की तरह काम करेगा। और इसमें कोई आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है यार, इनका काम ये होता है कि जो भी आपका बॉडी में फैट होता है, फैट होता है या नहीं होता, यो मैम। जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टेल होता है, लैक्टेल ऑफ इंटेस्टाइन, वहां पे आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन होती है फैट की। lymphatic capillary, lymphatic nodes, limbs and all you will learn in your 12th, right? 10th में आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ इसमें और कहा जाता है, लिवर, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैम ये अभी देखो, अभी टॉन्सिल्स तो नहीं हो, आवाज थोड़ी बैठ गई है, बट अगर टॉन्सिल्स होती है, खराश होती है ना, तो खराश में कौन है, लिम्फ काम करता है बहुत जबरदस्त, ठीक है। और आपकी जो ब्लड वॉल्यूम होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। इम्यून रिस्पॉन्स को भी ये बनाए रखता है, कौन, लिम्फ रखेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. So that's all for today, for today's class.